उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास 10 की विद्यार्थियों के लिए जो मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल ये रामबाण है। इसे सिद्ध करेंगे, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। इसको सिद्ध करने के लिए हमने सबसे पहले एक उत्तल दर्पण का निर्माण करेंगे। एक उत्तल दर्पण का निर्माण करेंगे। ये हमारा एक उत्तल दर्पण का निर्माण कर रहे हैं। अब कर रहा हूँ, इसके तल को मैं कलई कर दिया और इस दर्पण का नाम मैंने X और Y दे दिया। ये XY हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। अब मैं एक प्रधान अक्ष खींच रहा हूँ। अब मैं PC एक प्रधान अक्ष खींच रहा हूँ। PC एक प्रधान अक्ष खींचा जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। अब PC प्रधान अक्ष के समानांतर AB एक आपतित किरण खींचा जो दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु D की ओर जाती है, लेकिन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। मैंने जितना भी चीज इस आकृति में अभी बनाया उसको रिप्रेजेंट हम भाषा के माध्यम से यहाँ करेंगे और सिद्ध करके दिखाएंगे। मैं लिखूंगा माना कि, क्या लिखूंगा? माना कि XY एक उत्तल दर्पण है। ये जो हमारा XY है ये हमारा एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। PC हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। PC यहाँ से यहाँ तक ये हमारा प्रधान अक्ष है। PC हमारा प्रधान अक्ष के समांतर, PC प्रधान अक्ष के समानांतर AB एक आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद F यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती नहीं है। PC के समानांतर AB हमारा एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी है PF, हमारा फोकस दूरी है। हमने PF को F से सूचित करता हूं और हमारा PC जो है वक्रता त्रिज्या है, PC को R से सूचित करते हैं। अब मैंने एक रचना कर रहा हूं। एक B से N तक एक अभिलंब खींचा और इसको C बिंदु से मिलाया, यानी मैं वही चीज यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। लिखूंगा कि BN अभिलंब खींचा और C तक बढ़ाया। एक रचना किया, B से N तक एक अभिलंब खींचा और इसको हमने कहाँ तक बढ़ाया? C तक बढ़ाया। अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। इसको सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, तो हम प्रमाण देना शुरू करेंगे कि ये हमारा आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने जो कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो हमारा कोण बन रहा है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसको सूचित करते हैं I से। और ये हमारा परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसको सूचित करते हैं R से। क्या मैं आपतित किरण को कोण 1 और परावर्तित किरण को कोण 2 कह सकता हूं? मैं आपतित किरण को कोण 1 और परावर्तन किरण को कोण 2 कह सकता हूं, तो मैं ये लिखूंगा कि कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। किस नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के
परावर्तन के नियम से। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि ये कोण 2 और ये हमारा कोण बी जो है, ये दोनों सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मुख एक तरफ हो। कोण बी का मुख और इधर से जो कोण है हमारा, ये दोनों का मुख एक तरफ है। तो मैं कह सकता हूँ कोण 2 बराबर कोण 3। ये दोनों इसलिए बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और कोण 2 बराबर कोण 3 इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा सम्मुख कोण है। प्यारे बच्चों, हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। तो मैं अब लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में मैंने क्या देख रहा हूँ कि यहाँ भी कोण 2 है और यहाँ भी कोण 2 है, कॉमन हो रहा, हट जाएगा तो हमारा बच जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब आप लोग ध्यान देंगे कि ए बी जो हमारा आपतित किरण है, जरा इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, तो आपको पीसी के समानांतर ए बी एक किरण आता होगा। प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा पर बने कोण संगत कोण होता है, यानी कोण 1 और ये कोण 4 जाएगा। कोण 1 और कोण 4 कैसा कोण हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। और संगत कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 4। ये हो जाएगा समीकरण 4। और ये बराबर इस उद्देश्य से होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। कैसा कोण है? संगत कोण है। प्यारे बच्चों, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 में हमारा है कोण 1 बराबर कोण 3 और समीकरण 4 में है कोण 1 बराबर कोण 4। तो कोण 1 कॉमन हो रहा, हट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4 कि त्रिभुज BFC में किसी भी त्रिभुज का यदि 2 कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमने देखा क्या कि त्रिभुज BFC में कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो कोण 3 के सामने वाला भुजा FC है और कोण 4 के सामने वाला भुजा BF है। ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि BF बराबर FC हूँ। प्यारे बच्चों, यदि ये B P के बहुत निकट हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि BF बराबर PF? लिखेंगे ध्यान से। यदि बिंदु B P के निकट हो, जितना PF होगा उतना BF होगा, यानी BF बराबर मैं PF कह सकता हूँ। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं समीकरण 5 और 6 में, समीकरण 5 और 6 से क्या देख रहे हैं आप? समीकरण 5 और 6 में कि BF दोनों जगह समान है, तो हमारा PF बराबर FC हो जाएगा। जब PF बराबर FC हो जाएगा तो क्या आप लोग जानते हैं कि ये हमारा वक्रता त्रिज्या है। PC हमारा वक्रता त्रिज्या है। PC हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो PC बराबर, ये जो PC है इतना और इतना मिलके हुआ है, यानी PF प्लस FC जुटा तो हुआ PC। तो मैं PC बराबर कह सकता हूँ PF प्लस FC।
हमने PC का R मान लिया, इसलिए PC के जगह पर R रख देंगे और PF का PF लिखेंगे। और ये FC बराबर, देखिए FC बराबर PF मान लिए, यानी FC को हम PF मान सकते हैं, तो FC को मैं लिख सकता हूँ PF लिख सकता हूँ। इधर R का R हो जाएगा, एक PF और एक PF जुटेगा तो हो जाएगा 2PF। देखिए हम PF यानी फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, तो इधर R का R लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, और ये PF को हम F से सूचित करेंगे, फोकस दूरी को F से सूचित करेंगे। तो ये हो गया R बराबर 2F। तो क्या मैं F बराबर ये R का R और 2 बटे के नीचे जा सकता है? हाँ जा सकता है। तो F बराबर R/2 हमारा उत्तल दर्पण में प्रूव्ड। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब